अस्सलाम वालेकुम वर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है, मेरी वीडियो है, वो इसके रिलेटेड है कि आजकल के दौर में इतने ज़्यादा ब्रेकअप क्यों हो रहे हैं, या कोई भी रिलेशनशिप है वो दोस्ती की है, वो शादीशुदा है, या कोई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, मतलब जो भी आजकल रिश्ते टूट रहे हैं या ब्रेकअप हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं और उनको कैसे रोका जाए। इसी बारे में आज की मेरी वीडियो है, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। अगर आप उन पर फोकस करते हैं तो आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप काफ़ी सारे रिश्ते टूटने से बचा सकते हैं और अपनी अपने लव को, अपने किसी रिश्ते को, अपने किसी दोस्त को भी खोने से आप बचा सकते हैं और इससे काफ़ी फायदा होगा आपका। बस आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जो जो मैं आपको बातें बताऊंगा ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये आपके बहुत काम आएंगी और ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और हो सके तो आगे चैनल को भी शेयर कर दें, ताकि जो बाकी सारे लोग हैं उनकी भी थोड़ी रहनुमाई हो सके और वो भी अपने रिश्तों को बचा सकें। तो सबसे पहले ये होता है कि आजकल के दौर में कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, किसी के अंदर भी अफूदर गुजर नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, सेक्रीफाइस करने की सलाहियत किसी के अंदर भी नहीं है। अगर एक बंदा कोई कुछ कह रहा है तो सामने वाले को चाहिए कि उसको बर्दाश्त करे। अगर देखें, अगर आप एक रस्सी लेते हैं, अगर आप एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचेंगे तो रस्सी वो टूट जाएगी। अगर एक बंदा, चाहे वो राइट साइड वाला हो या लेफ्ट साइड वाला हो, अगर वो छोड़ देगा तो रस्सी कभी भी नहीं टूटेगी। रिश्ता बिल्कुल इससे भी मतलब थोड़ा कच्चा होता है। अगर दो बंदे, दो पार्टनर आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो एक को चाहिए कि थोड़ा सा उसको बर्दाश्त करे या उसे माफ कर दे या थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करे, तो रिश्ता बच सकता है। आजकल के दौर में कोई भी ऐसा नहीं करता कि एक तरफ से लड़ाई होती है, दूसरा कहता है कि मैं इससे ज्यादा लड़ाई करूंगा। ठीक है, तो जब ये लोग करते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं और कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करता, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता और रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और दूसरी बात है, ये ब्रेकअप इतने ज्यादा इसलिए हो रहे हैं कि हर किसी के पास दूसरा ऑप्शन उसने रखा होता है। मतलब अगर एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो एक गर्लफ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड ने दूसरा ऑप्शन रखा होता है, तो उनको यही होता है कि अगर जी हमको छोड़ देगा तो कोई मसला नहीं है, हम दूसरे के पास चला जाएंगे या उसको आने देंगे। तो इससे रिश्ता बिल्कुल मतलब वो कच्चा होता है और जब थोड़ी सी भी लड़ाई होती है तो उनके पास दूसरा ऑप्शन हो, जिसके पास दूसरा ऑप्शन हो उसको तो पहले ऑप्शन ना भी मिले तो कोई मसला नहीं है। जिसके पास दूसरा ऑप्शन हो तो वो तो थोड़ी सी भी देर नहीं करता और कहता है कि ठीक है तुमने जाना है तो जाओ, मेरे पास और बहुत, तुम जैसे और बहुत। तो इस तरह आपका ब्रेकअप हो जाता है, आपका रिश्ता टूट जाता है और सब खत्म हो जाता है। मतलब आज के दौर में समझौता कोई भी नहीं करता, बल्कि हर कोई यही कहता है कि बस ये न सही तो कोई और सही, कोई और न सही तो कोई और सही। तो इस तरह रिश्ते टूट जाते हैं और लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, हर्ट होते हैं और उनको बहुत तकलीफ पहुंचती है और बाद में उनको बहुत पछतावा होता है कि हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब आप समझौता नहीं करते, आप सेक्रीफाइस नहीं करते, तो आपने जिसको छोड़ा था किसी और के लिए, कल वो आपको छोड़ देगा किसी और के लिए। इसी तरह चलता 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 हर कोई किसी को छोड़ता रहेगा और ये गेम इस तरह चलती रहेगी और कोई भी रिश्ता नहीं बचेगा। क्योंकि जिसके लिए जिसको आप किसी के लिए छोड़ सकते हैं तो वो भी तो किसी के लिए आपको छोड़ सकता है ना। और उसको भी पता है कि इसने मुझे किसी के लिए छोड़ा है तो ये भी कल मुझे छोड़ सकता है। उसको वो तो आपको समझता ही नहीं है, तो वो भी आपको छोड़ देगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले 100 बार सोचें, बर्दाश्त करें, खुद पर कंट्रोल करें, उसको थोड़ा टाइम दें, उसको समझें, तो उसके बाद ही कोई फैसला करें। ये नहीं है कि किसने कुछ कह दिया तो आप फौरन से रिश्ता तोड़ दें और सब खत्म कर दें। ये बहुत बुरी बात है और इसका गुनाह भी है और इसमें आपका अपना ही सारा नुकसान होता है, किसी और का कोई नुकसान नहीं होता। हमेशा यही समझें कि लड़ाई इसकी भी मर्जी हो, बस ये समझें कि रिश्ता तो हमारा है ना। रिश्ता तो दो बंदों का है, ठीक, किसी एक का रिश्ता नहीं है, दो बंदों का रिश्ता है।
मेल का भी और फीमेल का भी। किसी एक का रिश्ता नहीं है बल्कि दोनों का रिश्ता है। लड़ाई इसकी मर्जी हो, अगर एक लड़ाई करे दूसरा थोड़ा सा झुक जाए। तो आपको एक मिसाल देता हूँ, जो दरख्त झुका हुआ होता है उस पर हमेशा फल लगता है, और जो दरख्त झुकता नहीं है वो उसका कद जितना मर्जी बड़ा हो जाए लेकिन वो फल नहीं लगता। तो इसलिए हमेशा जो इंसान झुका हुआ होता है उसको अल्लाह फल लगाता है, और अल्लाह को वो इंसान बहुत पसंद होता है। तो इस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर किसी को माफ करने में तुम्हारी इज्जत थोड़ी सी भी कम हो जाए तो हशर वाले दिन तुम उतनी इज्जत मुझसे ले लेना। तो किसी को माफ करना बहुत बड़ी बहादुरी होती है, दिलेरी होती है। उससे उसका कोई नुकसान नहीं होता बल्कि उसकी इज्जत पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमेशा माफ करना सीखें, और हमेशा खुद का ख्याल रखें, और अपने पार्टनर को मौका दें, उनको टाइम दें, उनको समझें, तो आपके रिश्ते बच सकते हैं। आज की मेरी वीडियो बस यही थी। आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, हो सके तो आगे शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज।